पहली बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि जितने भाई जूम मीटिंग से भारत में सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं वे पत्थर की नदी नाव से समुद्र को पार करना चाहते हैं, जो कभी मुमकिन नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में एमएलए और एमपी का टाइम 2 साल का होना चाहिए ताकि शुल्कास्तों पर अत्याचार रुक जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो कदनापना बेफजूल है आसमान का। परिंदे परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। केवल गर्म लोहे के द्वारा गर्म लोहे से ही गर्म लोहे को जोड़ा जा सकता है। इसलिए एनर्जेटिक विचार से समाज के अंदर क्रांति पैदा करी जाती है। दूसरा मैं अपने साथियों को खास बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार कोई मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती है, उसी प्रकार देश के अंदर शुल्कास्तों पर अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक मैं खास इंपॉर्टेंट बात अपने इस प्रोग्राम के भाइयों से कहूंगा कि जब भी हर साल कोई आईएएस आईपीएस शुल्कास्त का अपॉइंट होता है तो एक आरएसएस की संस्था वी द पीपल वो उनका हर साल 2012 से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और जो अपने दूसरे वाले हैं वहां पर हर साल प्रोग्राम करते हैं जो वी द पीपल के नाम से आरएसएस की संस्था चलाती है। तो थोड़ा ये जो हमारी संस्था चल रही है थोड़ा इस पे देखें कि नाम ऐसे रख लिया है तो उसी की बिंग है। दूसरा मैं अपने भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि इस देश के अंदर देखिए जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, शुल्कास्तों के जुल्म को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी है। इस देश के अंदर जो आप ये कहते हैं, अभी कल जो प्रोफेसर रतन लाल जी बोल रहे थे कि मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। जब इस देश के किसी भी हिस्से में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की मूर्ति लगती है तो वह हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक होता है कि यहाँ के लोग किसी के गरीब नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विचार हैं वे आम आदमियों से जाने चाहिए, आम आदमियों में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार होना चाहिए। इसके अलावा 11 दिसंबर को मैंने 100 गांव के लोगों को जिला बुलंदशहर में और तहसील सिकंदराबाद में 100 गांव के लोगों का प्रोग्राम ग्रामीण एरिया का होगा। गांव अरौड़ा, थाना कपोर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में। उस पर सब आप लोग आमंत्रित हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, अगर हमें अपनी गुलामी दूर करनी है और अगर हमने जो दलित शुल्कास्त लोग हैं उन पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण को रोकना है तो बिना भगवान बुद्ध के सामाजिक क्रांति देश में कभी भी संभव नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समझ नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भारत में सामाजिक क्रांति फैलने से बुद्ध के प्रचार को गांव-गांव तक पहुंचाने में कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मैं भाइयों आपको कहता हूं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे, एक शायर का शेर याद आता है, अरे न कलफन की अर्जी है न फरियाद की, घुट-घुट के मर्जी है मेरी शैयाद की। आज जब आप न्यायालय में जाते हो, न्यायालय में देखते हो कि वहां का जज आपकी जाति को देख के फैसला देता है। शुल्कास्त के जितने भी चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं वे सरकार के जूतों को चाटते हैं। चाहे बाबरी मस्जिद के खिलाफ देंगे तो उनको राज्यसभा में एमपी की सीट मिलेगी। अगर उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन न बनना है तो शुल्कास्तों का गला काटा जाता है। जो शुल्कास्त और मुसलमानों के खिलाफ इस देश के अंदर न्यायाधीश न्याय देते हैं उनको सरकार एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की और ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन बनाती है और उनको उसके पीठ में मतलब एक तरह से कंपनसेशन करती है। भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अमेरिका के अंदर एक जज ने ब्लैक वाले थे जो अपने नीग्रो थे उसके खिलाफ जजमेंट दिया और सारे जज जानते थे पूरी बेंच के कि ये नीग्रो के खिलाफ में जजमेंट दिया जा रहा है और ये जजमेंट गलत है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। सारे नीग्रो ने इकट्ठा होकर पूरे जज को फैमिली समेत आग से जला दी, आग लगा दिया। उस दिन के बाद अमेरिका में किसी भी नीग्रो पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ इस देश के अंदर शुल्कास्तों पर वैसे ही जुल्म किया जा रहा है और आपको बता दूं दुश्मनी 2 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक दुश्मनी होती है और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। जो नेचुरल
यूनानिमिटी होती है वो ऐसे होती है जैसे बिल्ली और कुत्ते में, सांप और नेवले में होती है, जो देश के शुल्कास्तों में और ब्राह्मण से है। आपको जिस प्रकार मांस के टुकड़े को पानी में फेंका जाता है, पानी में फेंकने वाले जंतु खा जाते हैं। जब मांस के टुकड़े को आकाश में फेंका जाता है तो आकाश में रहने वाले जंतु खा जाते हैं, धरती पर और टुकड़े को फेंका जाता है तो धरती पर रहने वाले खा जाते हैं। उसी प्रकार देश के शुल्कास्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जाते हैं उनका उसी प्रकार शोषण होता है। जिस प्रकार बांस के झुंड में से बांस को काटना आसान नहीं होगा, अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाना आसान नहीं होगा। वोल्टेयर का एक बयान है, वोल्टेयर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्रांति के थे, उनका एक बयान है कि सोने को लोहे को सोने में बदलने के लिए दो शर्तें बड़ी जरूरी हैं। नंबर एक, लोहे में से लोहे के गुणों को खत्म करना। नंबर दो, लोहे के अंदर सोने के गुणों को अर्जित करना, उनको पैदा करना। पहली बात, पेरियार रामास्वामी का जो बयान है, इस देश के शुल्कास्त जब तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस देश में से छुआछूत 1000 साल तक भी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अपने समाज को बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाने के लिए आप इस सरकार को हराएं जो आपके अधिकारों को छीन रही है। भाई, मैं गालिब के एक शेर को कहूंगा कि एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे भाइयों, आपको किसी भी ऐसी सरकार को वोट नहीं देनी जो आपके संवैधानिक अधिकार को खत्म करती हो। भारत के अंदर भारतीय संविधान में 22 चैप्टर है, तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा आपके लिए बनाई है। और आपको मैं बता दूं, आर्टिकल जो संविधान की शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में ये लिखा है कि किसी ईश्वर के नाम की कि कोई भी शपथ लेने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल 3 में। और भारत के संविधान की संस्कृति, बौद्ध धर्म की संस्कृति और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संस्कृति, संस्कार की, समानता की संस्कृति है। एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था, तो हालैंड वासियों ने जर्मन की फौज को डुबा के मार दिया था। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बात लिखी अपनी मीन कैंप नाम की पुस्तक में, अरे दुनिया में न तो संगीत इतनी खतरनाक होती है, न एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत कदापि आपको गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर जीने के लिए तैयार होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।